गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए और बीकॉम सेकेंड ईयर वाले हम लोग क्या कर रहे थे कल? वी वर डूइंग द पावर ऑफ प्रेयर रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बिगिनिंग के सेशंस में भी बताया था, जब बिगिनिंग में मेरी वीडियोस आपके पास आए होंगे, इवन देन आई टोल्ड यू चैप्टर्स और योर पोइम्स whatsoever are prescribed in your syllabus, they simply deal with our development, real development of mind, growth of mind, our growth of our character, growth of our will power, motivation। इन चीज़ों से ये लोग चीज़ें जो कंटेंट है वो डील करता है। सो दिस वेरी चैप्टर वी हैव डन two poems we have already done. One was a Psalm of Life, you know well content of the poem, what was it? Animals हम लोगों ने की। Now we are going through the power of prayer, कि प्रेयर में जो पार है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका ये कंटेंट है। एक पर्टिकुलर सेक्शन लगाया गया है आप लोगों को विच डील्स विद धार्मिक जो सद्भाव है या आपका जो रिलीजियस टॉलरेंस है एक दूसरे के लिए, हमारा जो फील है, वी रिस्पेक्ट रिलीजन ऑफ ईच अदर। सो उसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। एक चीज, सेकंड थिंग, इट इज टोल्ड दैट व्हाट्स आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, इट रिमेन्स एवर वैल्यूएबल, इट इज इनकम्पेरेबल। इसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। इवन इफ आवर पेरेंट्स आर laborers, our parents, whatsoever they are doing, if we go through the details in this very chapter, we come to know that Dr. APJ Abdul Kalam, he belonged to the family of a boatman. How did he nurture his family is taught. उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला? What was the attitude of his mother who fed large number of people she daily fed? What was the attitude of his father towards religion? He was not so well educated, but despite his less education, his attitude towards religion was amazingly good. He was in contact with a person जो पंडित थे उस टेम्पल के, तो उनके कांटेक्ट में जो थे एपीजे अब्दुल कलाम के जो फादर थे, whenever they sat together, they just discussed religious matters, and they hardly there is hardly any reference which we makes us realize कि religion की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम आई, because of religion was a bond between them। तो जो धार्मिक सद्भाव की हम जो बात करते हैं, जो हम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की बात करते हैं, जो हमारे इंडिया का बेसिक है, व्हाट इज इट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस चीज को जगह जगह पे हमें देखने को वो चीज मिलती है। लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स आर देयर, हिमाचल में है, हिमाचल से बाहर है, वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे आर वर्किंग टुगेदर, वो लोग इकट्ठे हैं। वेन एवर वी आर इन ट्रबल, वी जस्ट फॉरगेट द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, we just go for the concept of humanity, which is the core of all religions, जो सारे religions की कोर है। सो कल हमने कहाँ तक चैप्टर किया था? कुछ एक चीजें उन्होंने डिस्कस की थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। I belong to the family of a boatman. His father was a priest. He told us about religious communion between his father and one Shastri ji. तो इन चीजों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। लेटर ऑन now we are moving towards a thing where Dr. APJ Abdul Kalam is saying that he didn't know mysterious things about prayer, but he knew only one thing। चाहे प्रेयर आपके अरेबिक में थी, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो रिलीजियस ग्रंथ है कुरान, इट इज रिटन इन अरेबिक। अरेबिक में प्रेयर्स हैं, लेकिन आप जिस मर्जी लैंग्वेज में प्रेयर करो, दे डायरेक्टली गो टू गॉड। वो हमारे सोल की प्रेयर होती है, हम लोग दिल से प्रेयर करते हैं, दे रीच गॉड। तो उन्होंने क्या जज किया कि प्रेयर इज समथिंग जहां हम भगवान के साथ जाके मिल जाते हैं, आर सोल कम्युनिकेट डायरेक्टली विद गॉड। और अगर आप लोगों को याद होगा तो फर्स्ट ईयर में जो वैल्यू ऑफ साइलेंस हमने किया था, उसका जिस्ट भी कहीं आस पास ही था, वेयर गांधी जी रेफर टू मोनेस्ट्री समवेयर वेयर पीपल फॉलो द वो ऑफ साइलेंस, की वो लोग चुप रहते थे, वो मौन व्रत धारण करके लोगों के साथ क्या करते थे, दे हार्डली कम्युनिकेट, दे जस्ट केप्ट क्वाइट, एंड दे हैड देयर वाज अ हेल्दी कम्युनियन बिटवीन गॉड एंड दैट वेरी पर्सन हु वाज ऑब्जर्विंग द बुक। सो now we are told about the priest of the Rameshwaram temple. He was Pakshi Lakshmana Shastri and the father of Dr. APJ Abdul Kalam. They had very high talks about religion. Whenever they sat together, they spent very good time together. My father could convey complex spiritual concepts in very simple down to earth Tamil. Let me tell you one thing. While you listen to the Bhagavad Gita, or you listen to various religious books, if they are in Sanskrit, so it depends on the interpreter जो आपको
ट्रांसलेट कर रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आपको क्या मीनिंग बताता है, क्योंकि हमें तो संस्कृत आती नहीं है, तो संस्कृत का मीनिंग जो बताया जाएगा हम उसके लिए रिसेप्टिव रहेंगे। लेकिन जो फादर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, वो कॉम्प्लेक्स जो स्पिरिचुअल मीनिंग्स थे, जो बड़े उलझे हुए मीनिंग्स होते थे स्पिरिचुअलिज्म के, उनको बड़े सिंपल वे में अपने बच्चों को वो बताते थे। और वो किस तरह से बताते थे, तमिल में बताते थे वो। ही वॉन्स टोल्ड मी इन हिज ओन टाइम, अपने वक्त में, इन हिज ओन प्लेस, अपने प्लेस पे, इन व्हाट रियली ही इज, वो क्या है, एंड इन द स्टेज ही हैज रीच्ड, वो जिस स्टेज पे कोई पहुंच चुका है, गुड और बैड, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग, कि हर इंसान एक एलिमेंट है डिवाइन बीइंग का, भगवान का एक अंश है। वो चाहे किसी भी हिस्से में है, किसी भी भाषा को बोलता है, किसी भी तरह खुद को इंटरप्रेट करता है, किसी भी तरह वो खुद को डिपिक्ट करता है, बीइंग। सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज। तो जब हम भगवान का हिस्सा हैं, भगवान को हम क्या मानते हैं, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट मानते हैं, कि वो सर्वव्यापक है, हर जगह वो विद्यमान है। तो हम फिर जब उनका ही हिस्सा है, तो देयर इज नो नीड टू फील स्केर्ड ऑफ एनीथिंग, sufferings and problems. So why should we feel scared of sufferings and problems? When troubles come, try to understand the relevance of your suffering. When you are suffering, तो importance जानने की कोशिश करो कि ये sufferings क्यों हैं। sufferings आती हैं, one is we commit mistakes, other one is God wants to polish us. हमेशा एक चीज याद रखना कि whenever there is a problem and you struggle, you come out of that, it is a way of God to make you feel more polished, मोर गुड, मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर स्ट्रेंथन। आपको ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जो है गॉड वो प्रॉब्लम्स देता है। वो क्या, दे आर लाइक इन ओडियल, अग्नि परीक्षा की तरह आप निकलते जाओगे, आप प्योरीफाई होते जाओगे गोल्ड की तरह। सो एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन। एडवर्सिटी क्या होता है, जो बुरे हालात हैं, जो हमारी जिंदगी का स्ट्रगल है, इट ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज, इट गिव्स अस अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, मौके, एंड दे गिव अस अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है हमें अपने आप को एनालाइज करने का मौका देती है। जब भी हमें प्रॉब्लम आती है, इफ वी वांट टू ग्रो, हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज टू अक्यूज गॉड, कि भगवान बहुत बुरा किया, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें प्रॉब्लम्स दी। अक्यूज अदर्स ऑल्सो कैन बी एन ऑप्शन, कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम होगी, XYZ की वजह से प्रॉब्लम्स होगी, मेरे पेरेंट्स की वजह से होगी, मेरे फैमिली की वजह से होगी। Other option is to just introspect yourself that why is this problem and I have to find out a solution. प्रॉब्लम का रीजन जो मर्जी है, मुझे उसका सोल्यूशन ढूंढना है और इन फ्यूचर सेम मिस्टेक को रिपीट करने से मुझे बचना है। सो ईच इंडिविजुअल क्रिएचर ऑन दिस प्लेनेट इज क्रिएटेड बाय गॉड टू फुलफिल अ पर्टिकुलर रोल। तो जितने भी इंडिविजुअल क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं इस सुंदर प्लेनेट पे, अर्थ पे, वो भगवान ने किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट दे के भेजे हैं। मैंने आप लोगों से शायद पहले भी एक पोइम डिस्कस की थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की पोइम थी। ही लॉस्ट हिज आई साइट वेरी अर्ली, ही रेड लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडीज की, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स को रीड किया, नॉलेज गेन की, बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइट अ एपिक। उनको एक एपिक लिखना था। एपिक क्या होता है, महाकाव्य, जैसे महाभारत है, रामायण है। सो सारी नॉलेज गेन करने के बाद स्लोली स्टेडली हिज आईज दे बिगिन टू लूज साइट, धीरे धीरे आंखें जो है वो खराब होनी शुरू होगी। अ मोमेंट केम व्हेन ही वाज टोटली ब्लाइंड, नाउ ही कुडंट सी द वर्ल्ड। सो ही हैड two options, like human beings like us. He had two options. One option, what was it? It was just simply to accuse God. Oh God, you didn't do good with me, I studied, I really worked hard, you didn't give me a chance to write it down in the form of an epic. Means throughout life complaints, but he selected the other path. उन्होंने दूसरा पाथ कौन सा लिया, where he realized that he was not able to write because braille system was not there then. वो लिख नहीं सकते थे, ब्रेल सिस्टम नहीं था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं बोलूंगा, you'll keep on writing 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 this, so she kept on writing, और उन्होंने जितना भी काम किया है ना, that is matchless till today, उसका कंपैरिजन नहीं है। तो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम है, उसमें वेरी क्लियरली मिल्टन हैज रिटन, मिल्टन ने क्या लिखा, गॉड हैज असाइंड अस टास्क, फाइन, वी आर souls sent by God on this earth, we are assigned certain tasks. So if we fulfill that very task, हमें अंदर से एक
फील आता है कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, सम पीपल दे आर फॉन्ड ऑफ डूइंग ड्राइंग, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ दे आर डूइंग समथिंग एल्स, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ कुकिंग, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। डिपेंड्स अपॉन आपके अंदर की जो जील है ना, जो आपको बोलती है कि ये पर्टिकुलर काम करो, आप इसके लिए बने हो। If we listen to that very thing, we do our 100%, we are bound to be successful। हमारे सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम उस वॉइस को नहीं सुनते हैं, बिकॉज हमारे पास दो ऑप्शन जिंदगी में हमेशा रहते हैं, इधर टू फॉलो द पाथ ऑफ गुड, अपने अंदर की आवाज सुने, इधर टू फॉलो द पाथ जो शॉर्टकट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम उस वॉइस को सुनते हैं, जैसे जॉन मिल्टन ने सुनी, तो वी आर बाउंड टू बी वेरी सक्सेसफुल। गॉड ने टास्क दिया, हमने वो टास्क किया। आफ्टर डेथ, वेन एवर आवर सोल विल बी देयर, वेन वील फेस गॉड, we will be able to say confidently, yes, I have finished my task on this earth, I am back now, fine। लेकिन अगर हम वो टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं, तो डू यू थिंक कि भगवान को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर देयर जिनको टास्क किया है, वो अपने टास्क से भी ज्यादा करके जाएंगे। ठीक है, तो वी फुलफिल आवर टास्क गिवन बाय गॉड। हम अपने टास्क को क्यों पूरा करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू सी आवर सेल्फ कॉन्फिडेंट, ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ, पूरा एनर्जी से भरा हुआ हम खुद को देखना चाहते हैं। तो हम उस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो वी आर गिवन टास्क बाय गॉड, इट इज वेरी क्लियर। जॉन मिल्टन ने वो टास्क कंप्लीट किया डिस्पाइट लूजिंग हिज आई साइट। फिर उसी पोइम में नीचे जाके एक छोटी सी 3-4 लाइन्स की स्टोरी उन्होंने कोट की है, जो आपको बिब्लिकल स्टोरी है, बाइबल से स्टोरी उठाई है कि वंस देयर वाज अ रिच मैन विथ 3 सर्वेंट्स, ही लेफ्ट फॉर हिज बिजनेस फॉर ईयर्स। उसने बोला कि अब तो मैं जाऊंगा और बिजनेस करके आऊंगा। देन व्हाट डिड ही डू? ही गेव मनी टू ऑल हिज सर्वेंट्स। तीनों सर्वेंट्स को इक्वल मनी दिया। सो ही लेफ्ट, वो चला गया। जो फर्स्ट सर्वेंट था उसने क्या किया? अरे मजा आ गया, अब तो आई विल स्पेंड माई लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जनरली जो मैक्सिमम लोग करते हैं, पैसा आता है, ही स्पेंड दैट इन ही प्लेड, ही वाज इन्वॉल्वड इन गैम्बलिंग, ही वेस्टेड द मनी। द सेकेंड वन, व्हाट डिड ही डू? ही फेल्ट लाइक, अरे ये तो मुझे गिफ्ट दिया है, मैं इसको संभाल के रखूंगा। ही जस्ट गड्ढा किया जमीन में, ही डग दैट वेरी पर्टिकुलर एरिया एंड जस्ट बरीड इट देयर, कॉइन्स को खत्म कर दिया। द थर्ड वन सेड दैट माई ओनर, या जो मेरा मालिक है, ही हैज जस्ट ब्लेस्ड मी विद मनी, ही वांट्स टू मी टू ग्रो इन माई लाइफ, सो व्हाट विल आई डू? आई विल ग्रो नाउ। So he started growing. He invested his money in business. When the owner came back, जो वो particular इंसान जो है वो वापस आया, जो उनका मालिक था वो वापस आया। He asked all of them. The first one, he was in worst condition of his life. He was not able to talk to anyone. He was not able to stand because he had indulged in bad habits. उसने पैसे को सबको खत्म कर दिया था। The second one, he said कि मैंने तो जमीन में दबा के रखा है, and that very person, he was very very disappointed कि दो लोगों ने क्या किया। He asked the third one, हाँ जी, what did you do with the money I gave you? He said that because of the blessings of God and because of money given by you, I started a business and I got multiplied, and today my business is like that of yours. So that very person, he used his talent. वो जो सिक्के उनको दिए गए थे, दे आर रेफर टू टैलेंट, उस इंसान ने उस टैलेंट को यूज किया, बहुत अच्छी तरह से यूज किया एंड मल्टीप्लाई किया, ग्रो किया। सो वी आर गिवन टैलेंट बाय गॉड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को टैलेंट दिया गया था, कहाँ? वो एक बोटमैन की फैमिली से उठ के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, भारत के वो प्रेसिडेंट बने, और ही वॉज एन अमेजिंगली गुड टीचर। टीचिंग में उनका जो मुकाबला है, जो उनके एक थॉट था टीचर वाला, दैट इज मैचलेस इवन आफ्टर हिज डेथ। सो हमें पर्टिकुलर रोल असाइन किया गया है। वेन एवर आई हैव अचीव्ड इन लाइफ इज थ्रू हिज हेल्प। एच कैपिटल है बेटा, इट इज कैपिटल फॉर गॉड, कि भगवान की हेल्प से मैंने जो भी अचीव किया है, एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज विल, उनकी इच्छा से मुझे जो मिला है। ही शार्ड हिज ग्रेस ऑन मी थ्रू सम आउटस्टैंडिंग टीचर्स एंड कलीग्स, कि उन्होंने अपनी जो ग्रेस है, जो अपनी ब्लेसिंग है, वो मुझ पे कैसे दी है? मेरे पास आउटस्टैंडिंग टीचर्स रहे, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे रहे, मेरे कलीग्स जो मेरे साथ काम करते थे बहुत अच्छे थे। एंड व्हेन आई पे माई ट्रिब्यूट्स टू दीज फाइन पर्सन्स, और जब मैं इन लोगों को थैंक्स बोलता हूँ, आई एम मेयरली प्रेजिंग हिज ग्लोरी, तो मैं भगवान की भव्यता या ग्लोरी को सिंपली प्रेज कर रहा हूँ। ऑल दीज रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, जो पूरे चैप्टर का जो सारांश है वो यहाँ पे है। वी आर टोल्ड कि अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है,
All these rockets and missiles are his work through a small person called कलाम. एक छोटा सा स्मॉल पर्सन है कलाम, उसके थ्रू भगवान ने ये रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाए हैं. क्यों? इन ऑर्डर टू टेल द सेवरल मिलियन मास ऑफ इंडिया, हजारों लाखों लोगों के, भारत के लोगों को संदेश देने के लिए. क्या? टू नेवर फील स्मॉल और हेल्पलेस. छोटा या हेल्पलेस नहीं फील करना, हम छोटे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारा ब्रेन है, एवरीवन इज ब्रेनी, एवरीवन इज स्मार्ट. देखो हम पे डिपेंड करता है, हम नेगेटिव काम करेंगे तो हम उसमें भी ग्रोथ ले लेंगे, पॉजिटिव करेंगे हम उसमें भी ग्रोथ ले लेंगे. वी आर ऑल बॉर्न विद अ डिवाइन फायर इन अस. हमारे अंदर एक डिवाइन फायर है, एक दिव्य तरह की आग है ग्रोथ के लिए. आवर एफर्ट शुड बी टू गिव विंग्स टू दिस फायर. हमें इस फायर को विंग्स देने हैं, आगे लेके जाना है. एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस. और इस फायर की गुडनेस से, अच्छाई से हमें इस दुनिया को फुलफिल करना है. तो बच्चे ये जो चैप्टर है आपका, आज मैंने एक कोशिश की है, हम लोग लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं. बुक पे जो कैमरा रख के आई वाज सेंडिंग यू, इट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज आप लोगों के लिए भी वो बोरिंग था. कुछ नहीं करना है, यू विल परचेज योर बुक और अकॉर्डिंगली जैसे 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 जो लाइन्स मैंने रीड की हैं आपने अकॉर्डिंगली उनको लिसन करना है. यू विल सिंपली लिसन टू दोज थिंग्स, उनको रिसीव करना है बच्चे, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसे ही पॉसिबल है. अपनी तरफ से मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है. अभी मेरे एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं बट दे आर नॉट विजिबल, आप लोगों को दिखेंगे नहीं. वो क्लास में आप लोग उन चीजों को फील करते हो, लेकिन मैं आप लोगों को यही बार बार बोलूंगी, यही सजेस्ट करूंगी, यही गाइड करूंगी कि एफर्ट्स करते रहो, अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखो और साथ में आपकी ग्रोथ तभी हो पाएगी. टुडे वी डिड दिस वेरी चैप्टर. इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आते हैं तो आपने इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करना है. और जो आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, व्हाट इज इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है. इसमें आपका जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिफ्थ पार्ट, और जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम चाइल्डहुड डिस्क्राइब्ड रिलीजियस बिलीफ एंड पावर ऑफ प्रेयर. इसमें फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को आपने रीड करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो पीछे वाले क्वेश्चंस कवर करेगा. बच्चे आप लोग अगर इनको अकॉर्डिंगली साथ साथ प्रिपेयर करते जाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा. अदरवाइज यू विल श्योरली बी इन ट्रबल, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम बेटर करेंगे बट वो होता नहीं है. सो यू विल प्रिपेयर दिस थिंग ओनली. स्टे ब्लेस्ड. गुड बाय.